नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान ध्यान। मैं हूं शुक्ला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, भारत देश को जितना खतरा सीमा पर मौजूद दुश्मनों से नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा खतरा देश के अंदर मौजूद आस्तीन के सांपों से है, जो भारत को अंदर से ही खोखला कर रहा है। और इन सांपों में भारी मात्रा में शामिल है अवैध रोहिंग्या और इनकी वकालत करने वाले भारत के वामपंथी और लिबरल गिरोह के चैंपियन। लेकिन आज इन रोहिंग्याओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। उसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से एक बड़े पैमाने पर देश के अंदर टाइम बम को बनाया जा रहा है, जो रोहिंग्या के रूप में आने वाले समय में फटेगा। दरअसल सरकार के 2017 के आंकड़ों के अनुमान के मुताबिक इस समय भारत के अंदर कुल 40,000 रोहिंग्या हैं। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि पश्चिम बंगाल में लगभग 2 करोड़ अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। अब मान लीजिए कि हम पूरे देश में ही 2 करोड़ घुसपैठियों को मानकर चलते हैं। ऐसे में जब यह लोग भारत में आए होंगे तो उस समय मान लेते हैं कि इसमें 50,000 महिलाएं और बच्चियां शामिल होंगी, जिसमें यह मान लेते हैं कि 50,000 में से 20,000 ऐसी बच्चियां होंगी जो 1-2 साल में गर्भ धारण करने लायक हो जाएंगी या फिर बालिग हो जाएंगी। और इन्हीं 50,000 में से मान लेते हैं कि 10,000 महिलाएं गर्भवती भी रही होंगी जब उन्होंने भारत के अंदर घुसपैठ की थी। तो ऐसे में 1 साल के अंदर ही इनकी जो संख्या है वो तेजी से 20 से 30,000 तक का इजाफा होगा। और ये लोग 1 या 2 बच्चे तो पैदा करते नहीं है। इनकी नीति है हम 5 हमारे 45। ऐसे में मात्र 5 साल में इनकी जो जनसंख्या है वो किसी साहूकार के चक्रवृद्धि ब्याज से भी दुगनी तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में भारत की जनसांख्यिकी खतरे में तो आ जाएगी। लेकिन अब भारत सरकार ने इन घुसपैठियों को बाहर फेंकने का मन बना लिया है और उसके लिए उसने एक बड़ा कदम भी उठा लिया है, जिसे लेकर विपक्ष और लिबरल लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो चुकी है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार यानी कि 20 जुलाई को लोकसभा में केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि अवैध रोहिंग्या प्रवासी देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ये अवैध गतिविधियों में सम्मिलित हैं। दरअसल यह जानकारी बसपा सदस्य रितेश पांडे के एक सवाल पर लिखित जवाब के तौर पर केंद्र द्वारा दिया गया। और केंद्र ने यह साफ कर दिया है कि इन रोहिंग्याओं को लेकर किसी भी तरीके से देश में रखा नहीं जाएगा। इन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी, चाहे कोई कितना भी रोना क्यों ना कर ले। दरअसल देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग, जिन्हें हर गैर भारतीय या फिर ऐसा कोई जो भारत का दुश्मन हो या भारत को नुकसान पहुंचाने वाला लोग हो, उन्हें इनके अंदर मानवता दिखने लगती है। लिबरल गुटों को इस प्रकार के लोग बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और अचानक से लिबरल गिरोह का यह प्रेम भारत में रह रहे अवैध रोहिंग्याओं को लेकर अब सामने आ चुका है। और इसकी वजह है उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव। इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में लिबरल और कट्टरपंथी गिरोह द्वारा एक याचिका को दायर किया गया है, जिसमें भारत से रोहिंग्या प्रवासियों के प्रत्यर्पण न करने का आग्रह किया गया है। और इसी से जुड़े कुछ नाम और भी हैं, जैसे प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल का नाम है। तो आप जानते होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं के समर्थन में केस लड़ रहे हैं, बल्कि देश के 50 बड़े बड़े लोग भी सुप्रीम कोर्ट में अवैध यानी कि घुसपैठिए रोहिंग्याओं के समर्थन में जी जान से लग चुके हैं। इन सभी ने रोहिंग्याओं को भारत में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिखित पटिशन भी दायर की है। इन सभी ने रोहिंग्याओं के समर्थन में पटिशन को साइन भी किया है। प्रशांत भूषण, शशि थरूर, पी चिदंबरम, पूर्व केंद्रीय मंत्री कामिनी जायसवाल, हर्ष मंदार जैसे 50 और लोगों के नाम भी इसके अंदर शामिल है, जो या तो वामपंथी विचारधारा के समर्थक हैं या फिर वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इन सभी ने सुप्रीम कोर्ट में अवैध घुसपैठिए रोहिंग्याओं के समर्थन में पिटीशन दाखिल किया है। इन 50 में से एक भी कोई ऐसा नहीं है जिसका नाम हिंदू विरोधी गतिविधि में ना आया हो, पाकिस्तान इस्लामिक कट्टरपंथियों के समर्थन में ना आया हो। ये सभी कांग्रेस और वामपंथियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो कश्मीर में तो सेना का विरोध करते हैं लेकिन पत्थरबाजों का समर्थन भी करते हैं। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठिए रोहिंग्याओं का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आखिर ये वामपंथी लोग इन अवैध रोहिंग्याओं का समर्थन आखिर कर क्यों रहे हैं? अचानक से इनके मन में इनके लिए प्रेम क्यों जाग गया, जैसा कि वो इनका कोई बिछड़ा हुआ भाई था जो कुंभ में खो गया था और अब मिल गया हो, जिनके लिए इनका प्रेम जाग गया है। दोस्तों, ये कट्टरपंथी और कांग्रेसी किसी को तब तक अपना सपोर्ट नहीं देते जब तक उससे भारत को कोई खतरा ना हो या फिर उसे एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करके भारत के विकास को रोका ना जा सके। और इस समय ये प्यादे हैं रोहिंग्या।
अब ये जो रोहिंग्या नाम का टाइम बम देश के अंदर बनाया जा रहा है, उसका भारत को क्या खतरा है, आइए उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल म्यांमार में जबरदस्त तरीके से जनसंख्या बढ़ाने के बाद इन्होंने म्यांमार में जो गदर मचाया उसे देखकर शांति प्रिय समुदाय बौद्ध का भी सब्र का बांध टूट गया और इसी वजह से इन्हें म्यांमार से खदेड़ दिया गया था। और यही नहीं, 2017 के अंदर म्यांमार की स्टेट काउंसलर रही आंग सान सू ने कहा था कि रोहिंग्या आतंकी वारदातों में शामिल है। उन्होंने उस समय बयान देते हुए बताया था कि रोहिंग्या समूह ने म्यांमार पर हमले करवाए। म्यांमार ने रोहिंग्या लोगों को संरक्षण दिया, लेकिन नतीजा आखिर क्या निकला, वहां पर बौद्धों पर हमले कराए गए। और अगर म्यांमार की इसी गलती से भारत अभी सीख नहीं लेता है तो आगे बहुत देर हो जाएगी। इन रोहिंग्याओं ने जो चीज म्यांमार में किया वही ये चीज भारत के अंदर भी कर रहे हैं। यह भारत के अंदर भी अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ा रहे हैं, भारत के अंदर आतंक फैला रहे हैं। भारत के अंदर भी इनके कई आतंकी वारदातों में शामिल होने की खबरें आ चुकी हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक भविष्य में खूंखार आतंकी संगठन रोहिंग्याओं को हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी आतंकी वारदात में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल भारत के अंदर इस समय चुनावी समीकरणों को बदलने के लिए भी किया जा रहा है। भारत के अलग अलग शहरों में पिछले 6 महीनों के भीतर कई बार म्यांमार के रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई है। 300 से भी ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। आरोप है कि लोगों ने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया। मार्च 2021 में सबसे ज्यादा 160 लोग जम्मू में हिरासत में लिए गए थे। लेकिन गिरफ्तारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने की है। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर चुनाव के समय ये लोग उत्तर प्रदेश में आखिर कर क्या रहे हैं और अचानक से इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई है उत्तर प्रदेश में, जिससे साफ होता है कि इनका इस्तेमाल जो है वो चुनाव परिणामों को बदलने के लिए किया जा रहा है। जैसा पश्चिम बंगाल में किया गया वैसा ही उत्तर प्रदेश में करने की तैयारी हो रही है और इसमें पाकिस्तान जैसे देश भी पूरी तरीके से शामिल है। अब अगर बात करें भारत सरकार की इस तरफ रवैये की तो आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय ने संसद के शीतकालीन सत्र में कहा था कि केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए फॉरेन एक्ट 1946 के तहत प्रावधान मौजूद है। भारत सरकार लगभग 40,000 रोहिंग्या प्रवासियों को निर्वासित करने की योजना बना रही है और भारत सरकार इन रोहिंग्याओं को भारत की नागरिकता के खिलाफ है। यानी भारत सरकार इन रोहिंग्याओं को भारत से बाहर फेंकने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन वहीं कुछ बुद्धिजीवी इस पर अपना मानवता का ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। अब अगर बात इस पर हो कि इनके साथ दुनिया का बर्ताव सही नहीं है और इन पर लगातार जुल्म ढाए जा रहे हैं तो यहां पर यह बताना भी बेहद जरूरी है कि आज जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार ये लोग खुद ही हैं। खुद ही इन्होंने मासूम लोगों की हत्याएं की, भारत के आंतरिक मामले में दखल दिया, चुनाव परिणामों को बदलने का अब ये लोग प्रयास कर रहे हैं और वे खुद ही ये लोग विक्टिम बनकर सामने आ रहे हैं। यानी कि जिसे खुद ये जो लिबरल और कट्टरपंथी लोग हैं वो इन्हें एक विक्टिम की तरह पोर्ट्रे कर सके, जिससे और बाद में इनके पीठ पीछे अपना एजेंडा को चला सके। लेकिन सरकार की इन रोहिंग्याओं को लेकर कड़े रुख के बाद विपक्ष का यह प्लान बुरी तरीके से फेल हो चुका है, जिसके बाद अब जाहिर सी बात है कि अब इनकी चीखें तो निकलेंगी ही। बाकी आपके इस बारे में क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।